गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी स्टूडेंट यहाँ पर टेक्सोनॉमी पार्ट स्टार्ट करा था और उसमें मैंने आपको फैमिलीज के बारे में बता रहा था। कल अपन ने जो वीडियो डाला था मैंने उसमें अपने सोलेनेसी को डिस्कस किया था। आज अपन बात कर रहे हैं फैमिली लेबिएटी, यानी लेबिएटी जो नाम है ये इसका ओल्ड नेम है, क्योंकि बाद में जो नॉमेनक्लेचर जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो फैमिली है उसके साथ में क्या शब्द लगता है एसी, तो बाद में इस फैमिली का दूसरा जो नाम है वो क्या रखा गया लेमिएसी। तो लेबिएटी या लेमिएसी जो फैमिली है, तो इस फैमिली के अंदर स्टूडेंट एक तो इसमें जो प्लांट्स हैं वो अधिकतर प्लांट्स हार्ब प्रकार के ही प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में इसके 180 जीनस एंड 3500 स्पीसीज जो है वो रिपोर्ट की गई है। साथ ही इंडिया के अंदर इसके 44 जीनस और 380 के लगभग स्पीसीज जो है वो डिस्कस रिपोर्ट की गई है। अब इस पार्ट के अंदर इस फैमिली के अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो मुख्य विशेषता जो इसके अंदर पाई जाती है वो है इसके अंदर पाया जाने वाला इसका इनफ्लोरेसेंस, यानी इसमें जो पुष्पक्रम है वो किस प्रकार का है, वर्टिसिलास्टर प्रकार का इनफ्लोरेसेंस इस फैमिली के प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये इनफ्लोरेसेंस वास्तव में तो किस प्रकार का है, डाइचेजियल साइन प्रकार का है। तो डाइचेजियल साइन के अंदर मैंने आपको इनफ्लोरेसेंस में बताया था कि जो फ्लावर है उसके लेटरल साइड में 2 फ्लावर और निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 फ्लावर इसके अंदर बन रहे हैं एक ही मोड के ऊपर दोनों तरफ फ्लावर जो है वो इसके अंदर बनते हैं। जैसे इस प्रकार की कंडीशन होगी कि यहाँ पर एक फ्लावर बनेगा और इसके बाद में यहाँ इसके लेटरल साइड के अंदर 2 फ्लावर और होंगे। इसी प्रकार से इसके अपोजिट साइड के अंदर यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फ्लावर बहुत कॉम्पैक्ट कंडीशन के अंदर होते हैं। तो देखने के अंदर यूँ लगता है कि जैसे एक ही गुच्छे के रूप में ये फ्लावर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जबकि वास्तव में ये क्या कंडीशन है, डाइचेजियल साइन कंडीशन है। और इनके एक प्रकार से कंप्रेस्ड होने की वजह से या फ्लावर्स के नजदीक आने की वजह से जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसमें स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है, यानी इसको हम बोलते हैं वर्टिसिलास्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इसको कहा जाता है। अब इसके अंदर फ्लावर के रूप में मैंने यहाँ जो फ्लावर लिया है वह है ओसिमम सैंक्टम, यानी इसका फ्लावर आप सबने देखा है, घरों के अंदर हम इस प्लांट को लगाते हैं, यानी तुलसी का जो प्लांट है उस प्लांट का एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिया है। यानी इसका जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर क्या कंडीशन जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, इसमें आप देखिए फ्लावर के कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट, यानी फ्लोरल डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर ब्रैक्ट बना रखा है। फिर ये कंडीशन कौन सी हो गई, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन का मतलब हो गया कि यदि हम किसी फ्लावर को एक पर्टिकुलर रेडियस पर यदि हम डिवाइड करते हैं तो उसके 2 बराबर के भाग जो है वो उसके अंदर बन जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो इसके अंदर देखने को मिल रही है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। बाइसेक्सुअल कंडीशन है। यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला, सेपल और पेटल जो है वो कैसे हैं, 5 की संख्या में प्रेजेंट है, यानी पेंटामेरस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ओवरी कैसी है, सुपीरियर प्रकार की है, मींस फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस कंडीशन जो है वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें कैलिक्स को यदि हम डिस्क्राइब करें तो कैलिक्स यहाँ पर मैंने देखिए स्टूडेंट मैंने लिखा है 1/4, यानी यहाँ पर एक जो सेपल है वो कैसा है, बड़े आकार का है। तो बड़े आकार का जो सेपल है वो मदर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होता है, और 4 जो सेपल हैं जो छोटे आकार के हैं और एक ही साइज के होते हैं, ये 4 आप फ्लोरल डायग्राम में भी देखिए, एक मैंने जो वो क्या कर रखा है, बड़ा बनाया हुआ है, 4 जो है मैंने क्या है छोटे बना रखे हैं। तो इसको हम 1/4 कंडीशन इसको कहेंगे, यानी जो इसका बड़ा जो सेपल है वो मदर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट है और ये जो 4 छोटे सेपल है वो उसके अपोजिट साइड के अंदर प्रेजेंट है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मींस गेमोसेप्लस कंडीशन हो गई। और इसका यदि हम एस्पिरेशन यदि हम देखें तो कैसा हो गया, कोरिस्पर्सी या वॉल्वेट कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसी प्रकार से कोरोला,
तो कोरोला जो भाग है इसको मैंने लिखा है 4/1 लिखा है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ पेटल कितने हैं, 5% है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसके ठीक अपोजिट कंडीशन है, यानी जो बड़ा पेटल है वो मदर एक्सिस से दूर प्रेजेंट है इसके अंदर, और बाकी जो 4 छोटे हैं वो मदर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको तो हम लिखते हैं 1/4 और इसको हम लिखते हैं 4/1 ब्रैकेट में लिखे हैं, मीन्स गेमोपेटलस कंडीशन है। और एस्टिवेशन यदि हम देखें तो वो कैसा हो गया इसके अंदर, वॉल्वेट प्रकार का या कोर स्पर्शी प्रकार का एस्टिवेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यदि हम बात करें इसमें एंड्रोसियम की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेमन मैंने यहाँ लिखा 2+2, यानी टोटल जो स्टेमन है वो कितने प्रेजेंट है, 4% है। फ्री है, पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई। लेकिन यहाँ 4 जो पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है उन 4 में आप देखिए 2 मैंने बड़े बना रखे हैं, 2 मैंने छोटे आकार के बना रखे हैं, मीन्स इसके अंदर डी डायनेमस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, पेटल के साथ में जुड़े हुए हैं, मीन्स कौन सी कंडीशन होगी, एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होगी। फिर इनके अल्टरनेट लगे हुए हैं, अल्टरनीपेटलस हो गया। फिर डाइथिकस कंडीशन होगी, अंदर की तरफ है, मीन्स इंट्रोज कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एंड्रोसियम के जो कैरेक्टर हैं वो क्या हो गए, नंबर ऑफ स्टेमन 4 हो गए, 4 हो गए, पॉलीएंड्रस होगी, डी डायनेमस कंडीशन होगी, इंट्रोज हो गए, डाइथिकस हो गए, एपीपेटलस कंडीशन होगी और अल्टरनीपेटलस कंडीशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होगी। अब स्टूडेंट इसमें हम बात करें इसके गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम के अंदर आप देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, मीन्स कैसी कंडीशन होगी, बाई कार्पलरी कंडीशन है, ब्रैकेट में लिखा है सिन कार्पस कंडीशन होगी। यहाँ पर अब देखिए इसमें लोक्यूल, नंबर ऑफ लोक्यूल, तो इनिशियली इस फ्लावर के अंदर जो लोक्यूल्स हैं उनकी संख्या 2% होती है, लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टम बनने के कारण हमें इसमें 4 लोक्यूल जो है वो नजर आते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसमें जो कंडीशन है वो कैसी है, बाई लोक्यूलर कंडीशन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर अब देखेंगे कौन सी कंडीशन होगी, ओवरी सुपीरियर होगी। इसके साथ स्टूडेंट इसमें फ्लावर में एक विशेष कंडीशन और पाई जाती है, मीन्स इसके अंदर गाइनोबेसिक स्टाइल प्रेजेंट होती है, गाइनोबेसिक स्टाइल। तो गाइनोबेसिक स्टाइल जो है इसका सीधा सा अर्थ है, यानी जो स्टाइल है वो गाइनोसियम के बेस से निकलती है, आधारीय भाग से निकलती है। जनरली जो हम डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर क्या डायग्राम बनाते हैं, इस प्रकार की कंडीशन बनाते हैं, यानी स्टाइल जो है वो ऊपर होती है और ओवरी जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ लगी हुई होती है। यहाँ आप कंडीशन देखेंगे गाइनोबेसिक स्टाइल, मीन्स ये जो स्टाइल भाग है, ये स्टाइल भाग यहाँ न होकर के यहाँ से निकलता है, इसके बेस से निकलता है, आधारीय भाग से निकलता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल कंडीशन जो है वो इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर गाइनोसियम के जो कैरेक्टर है वो क्या होंगे, बाइकार्पलरी होगी, सिनकार्पस कंडीशन होगी, यानी दोनों जो कार्पल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, बाइलोक्युलर कंडीशन होगी, गाइनोबेसिक स्टाइल होगी, और प्लासेंटेशन यदि हम देखें तो ये कैसा हो गया, एक्साइल प्रकार का प्लासेंटेशन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसमें ओसिमम सैंक्टम, इसका एक टिपिकल एग्जांपल लेकर के मैंने आपको फ्लावर जो पार्ट है उसको मैंने आपको डिस्कस किया। अब इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यदि हम देखें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आप देखिए इसका मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, तो मेडिसिनल प्लांट के अंदर आप देखिए ओसिमम सैंक्टम हो गया, ओसिमम बेसिलिकम यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, मरवा बोलते हैं। फिर इसके अंदर ओसिमम कैनम जो है वो हो गया, ये कौन सी होगी, रामा तुलसी जो जनरली हम इसके अंदर घरों के अंदर लगाते हैं, ओसिमम सैंक्टम और ओसिमम कैनम जो है वो इनके अंदर लगाई जाती है। तो ये जो ओसिमम प्लांट है, तुलसी का जो प्लांट है, इसकी जो मेडिसिनल यूज है वो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं। जनरली हम इसको घरों के अंदर बुखार के अंदर काम में लेते हैं, पेट दर्द के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। तो इसकी जो लीव्स हैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ ही इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं इनके अंदर आप देखेंगे
कि जो लीफ है या इसका जो स्टेम पार्ट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर ओडर या सुगंध जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। फिर आप देखिए इसमें प्लांट है मैंथा पिपरेटा है, मैंथा स्पिकेटा है। तो ये साथ में थाइमस वल्गेरिस और ओसिमम क्लीमेंडिस सीरियम, ये जो है कौन सा हो गया, कैम्फर यानी कपूर जो होता है वो यहाँ आप देखेंगे इस प्लांट से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको हम डिफरेंट डिजीज के अंदर या अलग अलग बीमारियों के अंदर इन प्लांट्स को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद में इसके कुछ जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, एडिबल प्रकार के हैं जिनको खाने के अंदर काम में लेते हैं। इसमें आप देखिए स्टेकिस सेरिका, फिर है कोलियस पेरिफ्लोरस। इन दोनों ही प्लांट्स के जो ट्यूबर्स हैं, जो कंद हैं, वो खाने के अंदर काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए स्टोरेजा हॉर्टेंसिस, ये जो है इसकी जो लीव्स हैं वो लीव्स यहाँ पर खाने के अंदर काम में ली जाती हैं। इसी प्रकार से थाइमस, ये है सर्पाइलम। तो इन प्लांट्स को एडिबल प्लांट्स के रूप में या खाने के रूप में इनको या तो इनके जो नीचे का जो ट्यूबर पार्ट है वो या इनकी लीव्स वगैरह जो है वो खाने के अंदर काम में ली जाती है। इसके साथ इसके कुछ जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, ऑर्नामेंटल प्रकार के, यानी इनको सजावटी प्लांट्स के रूप में भी इनको काम में लेते हैं, जिसके अंदर साल्विया स्प्लेंडेंस है, कोलियस वल्गेरिस है, लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस है, ओसिमम बेसिलिकम है, फिर थाइमस वल्गेरिस है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम किस रूप में काम में लेते हैं, ऑर्नामेंटल या सजावटी प्लांट्स के रूप में इनको हम काम में लेते हैं, जो घरों के अंदर या गार्डन्स के अंदर इनको लगाया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखिए इस फैमिली के अंदर खास जो बात है वो एक तो हो गया इसका कौन सा, इनफ्लोरेसेंस, यानी इसमें वर्टिसिलस्टर प्रकार का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है जो डाइचेजियल साइम है, लेकिन कैसा है, कंप्रेस होकर के फ्लावर्स जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। फिर इसके अंदर आप विशेषता देखेंगे कि इसके अंदर गाइनोबेसिक स्टाइल पाई जाती है, यानी स्टाइल जो है वो गाइनोसियम के बेस या आधार से निकलती है। और एक इसके अंदर आप देखेंगे कौन सी कंडीशन है, डी डायनेमस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी जो स्टेमन है उनकी संख्या 4 होती है, जिनमें 2 बड़े और 2 छोटे आकार के जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर कैलिक्स और करोला यानी सेपल और जो पेटल है उनका जो साइज है वो भी डिफरेंट है, यानी एक एक जो है वो इनके अंदर बड़ा होता है, 4 जो है वो इनके अंदर कैसे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज डिस्कस किया फैमिली लेविटी के बारे में, और नेक्स्ट जो है मैं इसमें आपको फैमिली जो है वो कराऊंगा मोनोकोट की जो फैमिली है, लिलिएसी और ग्रेमिनी फैमिली, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।